अब देखो फैक्टराइजेशन का टॉपिक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम का। ये क्या है कि स्टैटिस्टिक को फाइंड करने का है। तो इसके सवाल में देखो फाइंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक लिखा है, और या फिर व्हाट इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका अब फॉर्मूला, इसका मतलब मेन जो हमारे पास आंसर होता है उसमें हम करते हैं ये कि ये चीज़ हमारे पास होती है, ठीक है। यानी कि दो टर्म्स होते हैं हमारे आंसर में। एक में हमारे पास स्टैटिस्टिक भी आती है, हाँ, एक में हमारे पास स्टैटिस्टिक भी आती है और एक उसमें पैरामीटर भी आता है, और दूसरे वाले टर्म में और सिर्फ स्टैटिस्टिक होती है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल टी स्टैटिस्टिक लिया हुआ है, देखो यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ भी है, अगर नज़र आ जाए कि ये स्टैटिस्टिक है और ये पैरामीटर है। तो एक टर्म में हमारे पास स्टैटिस्टिक और पैरामीटर दोनों होगा। ये देखो टी की जगह कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ दोनों में आ रही होगी ना वो हमारी स्टैटिस्टिक होगी, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक और ये पैरामीटर। दूसरे में हमारे पास पैरामीटर नहीं है, सिर्फ स्टैटिस्टिक है, और ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इस तरह के एक फॉर्म दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि के हो, टी हो, थीटा ही हो, ठीक है। अभी आगे सवाल करते हैं। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, देखो एक सवाल हमारे पास दिया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका मीन हमें बता रहा है कि थीटा है और वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर इज़ नोन, सिग्मा स्क्वायर को नोन कर दिया, ठीक है। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक किसका फाइंड करना है, थीटा का फाइंड करना है। पहले प्रूफ कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। प्रूफ करने वाले में क्या था कि आंसर में हमारे पास थीटा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे आंसर में किस तरह का फॉर्म होना चाहिए कि एक में थीटा और स्टैटिस्टिक दोनों हो, और दूसरी टर्म में हमारे पास सिर्फ स्टैटिस्टिक हो। तो सबसे पहले तो मैंने देखो क्या किया कि PDF लिख लिया अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जहाँ जहाँ मीन आता है, यानी कि म्यू होता है ना यहाँ पे x माइनस म्यू, तो मीन था, मीन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो जो भी दिया होगा हम वही लिखेंगे, ठीक है। थीटा लिख लिया। वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे भी सिग्मा लिख लिया, और स्क्वायर बाहर लगा दिया, एक साथ अलग से भी लिख सकती हो, मर्जी है, ठीक है। ये हमने PDF लिख लिया। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि सेकंड स्टेप इसका होता है कि लाइक्लीहुड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अपने जो PDF है उस पर लाइक्लीहुड अप्लाई करना है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करना, लाइक्लीहुड अप्लाई करते हैं। तो मैंने बताया था कि जब कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं, ये अब देखो नीचे रूट था ना, नीचे तो रूट को हटा दिया तो नीचे 1/2 लग गया, तो 1/2 को इस तरह से ऊपर लिख दिया है, एक ही बात है ना, ठीक है। तो 1/2 है। अब 1/2 पे जब प्रोडक्ट अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अप्लाई होता है तो n हो जाता है, तो यहाँ पर n लिख दिया, ठीक है। दूसरी टर्म में हमारे पास x आ रहा था, तो वहाँ पर समीशन लगा दिया हमने क्योंकि x था। जब लाइक्लीहुड अप्लाई किया, तो लाइक्लीहुड अप्लाई करने वाला जो काम है वो हमने MLE में किया हुआ है, MLE के सारे उसमें, तो ये पता ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इससे, इस फंक्शन से हमें दो टर्म्स बनानी है। तो चलो इसको लेके सॉल्व करते हैं। ये जो है ना, ये क्या है, देखो ये क्या हो रही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला टाइप कुछ बन रहा है। अब इसको सॉल्व, इस पावर को लेके सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या किया कि कंसिडर किया, इसमें हमने प्लस एक्स बार और माइनस एक्स बार को ऐड करा दिया। ये हम कैंसिल भी करते हैं तो यही बनेगा, तो हम इसको एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। फिर ठीक है, फिर ये वाली टर्म क्या हो गई, a बन गई, कंसिडर कर लिया, और ये टर्म b बन गई, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। हाँ, तो अब देखो हम क्या कर रहे थे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया सिर्फ पावर को, इसको लेकर हम सॉल्व करते हैं। हमने माइनस एक्स बार और प्लस एक्स बार को ऐड करा दिया ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ये वाली टर्म हमारे पास a बन गई, ये b बन गई। समीशन को पहले साइड कर दो, ठीक है। समीशन पहले हम अंदर वाले काम करते हैं। समीशन को जैसे साथ साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं हटा देते हैं इसको, पहले इसको करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो मैंने a लिखा उसका स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b लिखा और उसका स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2ab दोनों लिख लिया, ठीक है। अब समीशन को सबके साथ अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक्स था, इसके साथ अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी अप्लाई किया, लेकिन देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जब समीशन कांस्टेंट वाली टर्म के साथ अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में n लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे वाली टर्म हमने समीशन यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, इसके साथ नहीं किया, कांस्टेंट वाले के साथ नहीं किया, यहाँ पर जो इसके साथ x था उसके साथ किया, ये रहा।
तो अब हमने बस वही वाला स्टेप लिखा हुआ है ऊपर वाला। यहाँ पर देखो ये चीज़ ना मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन देखो मैंने ऊपर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब समीशन एक्स और एक वेरिएबल हो और एक वो क्या कहते हैं कांस्टेंट हो, तो जब दोनों के साथ समीशन अप्लाई हो रहा हो तो फिर वो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती है, पूरी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई। तो जब ये वाली टर्म ज़ीरो होगी, जब इस तरह की कोई भी टर्म आए ना तो उसको ज़ीरो कर देना, क्योंकि मैंने ये मल्टीवेरिएट में भी ये पढ़ा था। तो ये वाली टर्म जब ज़ीरो हुई तो इन दो से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। तो इसमें हमारे पास सिर्फ ये बच गया। तो ये हम किसको लेके सॉल्व कर रहे थे, ये पावर को कंसिडर करके। तो ये पावर वाली जगह पे पूरा क्या आ जाएगा, ये तो हमने वहाँ पे पुट कर दिया। बाकी जो कांस्टेंट वाली टर्म थी पूरी वैसी लिखी, ये वाली चीज़ पूरी वैसी लिख दी। एक्सपोनेंशियल की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर, वो भी ऐसे लिख दिया, ये रहा वो भी ऐसे लिख दिया। और पावर में जो यहाँ पर ये चीज़ थी, इसकी जगह हमने सॉल्व करके जो ये फाइंड किया, ये पूरा लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दो टर्म्स हैं ये। एक्सपोनेंशियल इसके साथ भी है, एक्सपोनेंशियल इसके साथ भी है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। यहाँ पर ये कांस्टेंट था तो इसको वैसे ही उतार दिया। ये एक्सपोनेंशियल के साथ हमने एक बार इस वाली टर्म को लिखा और एक बार एक्सपोनेंशियल वाली टर्म के साथ इसको लिखा। ठीक है, ये आगे पीछे लिख दिया है, मतलब इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, कुछ भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर एक्स बार भी है, इस टर्म में पावर में एक्स बार भी है और थीटा भी है, यानी कि एक अगर एक्स, और यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे सिर्फ एक्स बार है, तो दोनों टर्म में सेम क्या है, एक्स बार। तो एक्स बार हमारा क्या हो गया, स्टैटिस्टिक, और पहले टर्म में हमारे पास थीटा है, दूसरे में नहीं है। तो हमें तो यही चाहिए था कि एक में हमारा स्टैटिस्टिक भी हो, एक में हमारा थीटा भी हो, और दूसरे वाले में सिर्फ स्टैटिस्टिक हो। और जो चीज़ स्टैटिस्टिक है हमारी, वो नीचे हम लिखेंगे भी कि एक्स बार इज़ अ सफिशेंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, यानी कि यहाँ पर एक्स बार ले रहे हैं हम, एक्स बार है, हो सकता है इसके साथ कुछ और हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या था, एग्जाम्पल में टी था, दोनों में टी था, तो हमने क्या लिखा था, टी इज़ अ सफिशेंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। यहाँ पर दोनों जगह क्या आ रहा है, एक्स बार, तो हमने लिखा है एक्स बार इज़ अ सफिशेंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, और ये वाली चीज़ भी रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला टाइप था। ठीक है, ये बाकी ये कांस्टेंट चीज़ें छोड़ देना, अब हमें बस इनसे मतलब है। ठीक है, बस ये हमारा सवाल है, ये भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह, बहुत ही आसान है। हमें क्या दिया हुआ है, ये सर ने क्या PDF दिया हुआ है। ठीक है, ये शायद ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ शायद ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ पे GM लिखा हुआ था, ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले PDF लिख लिया, इसका लाइक्लीहुड ले लिया। लाइक्लीहुड लेने के बाद क्या किया, यही कर रहे थे ना, सबसे पहले PDF लिखा, इसका लाइक्लीहुड लिया, फिर इसको सॉल्व करके सेपरेट कर रहे थे। यहाँ पे भी यही करते हैं, इसका लाइक्लीहुड ले लिया, लाइक्लीहुड लेके देखो क्या बन रहा है, थीटा के ऊपर n आ जाएगा, क्योंकि पावर में 1 है, तो 1 पे जब समीशन अप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा, तो n हो गया। और यहाँ पर भी अप्लाई कर, नहीं यहाँ पर चलो एक्स है ना, ये रहा बेस में, तो प्रोडक्ट फॉर्म पूरी इसके साथ हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। इस वाली टर्म के साथ देखो, एक बार पावर में थीटा है, एक बार 1 है, दो चीज़ें सेपरेट करते हैं इसको, एक बार ये रहा थीटा और एक बार ये रहा 1 -1 के साथ। ये थीटा के साथ भी है ना, ये बेस है और ये दोनों पावर है, तो अलग अलग करके लिख दिया मैंने, इसको तोड़ के ब्रेक करके। ठीक है, तो अब देखो, अब दोनों में सेम क्या आ रहा है, ये वाली चीज़ सेम आ रही है, ये और ये दोनों में ये चीज़ सेम आ रही है, एक में थीटा भी आ रहा है और एक में थीटा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही नहीं आ गया। दोनों में जो चीज़ सेम है वो हमारी क्या हो गई, स्टैटिस्टिक, एक में पैरामीटर आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, तो बस। अच्छा, यहाँ पर ये देख लो कि -1 था, तो हम इसको नीचे ले गए, तो ये +1 हो गया, पावर को बस सही किया है। ठीक है, -1 भी ले सकते हैं, इसको नीचे ले जाओ तो ज़्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हो गई, एक में हमारे ये चीज़ हमारे पास सेम आ गई, एक में हमारे पास थीटा है, एक में नहीं है, तो हमारे पास सफिशेंट स्टैटिस्टिक क्या हो गया, टी क्या हो गया यहाँ पर, ये चीज़,
जो सेम थी, तो हमने ये लिख लिया सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। ठीक है, इसको बस यहीं तक रखो। ये वाला जो एडिशनल काम है ना शो कराने का, ये तो सर ने एक्स्ट्रा दे दिया था कि आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सर ने खुद मुझे कहा था कि यहाँ तक भी क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं। ये भी मैं बता देती हूँ। देखो इसमें है क्या कि और करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक भी हमारा आंसर ख़त्म हो रहा है। ये और करके अगर शो दैट का लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है z, कंसिडर करें शो दैट z इज इक्वल्स टू ये और 1/n, यानी कि ये जो हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आया है ना, ये किसके इक्वल था? टी हमने टी के इक्वल होता है जो भी यहाँ पर आता है स्टैटिस्टिक। तो सर ने कहा कि z के इक्वल ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, z इज इक्वल्स टू n और i इज इक्वल्स टू 1 और x i 1/n। ठीक है, 1/n इस तरह लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या था, किसके इक्वल था मेरे पास? पहले मैंने ये उतारा, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद ये चीज़ मेरे पास किसके इक्वल थी? यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ था टी के इक्वल थी, मैंने उसकी जगह टी लिख दिया। अब पावर में 1/n ऐसे ही रहा। अब मुझे यहाँ से 1/n हटाना है, तो मैं क्या करूँगी? n दोनों तरफ पावर में लगा देंगे, तो ये वाला n से कैंसिल हो जाएगा और z के ऊपर n आ जाएगा। तो t किसके इक्वल हो गया? z की पावर n। t किसके इक्वल हो गया? z की पावर n। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो हमने ये वाला काम किया था ना, ये वाला, तो बस यहाँ पर किया ये है कि जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट वाली फॉर्म थी ना, प्रोडक्ट एक्स वाली, ये वाली टर्म में देख लो। ठीक है, ये वाले इसमें देख लो डायरेक्ट, तो बस वहाँ हमने जेड एन लिख लिया। जेड एन किसके इक्वल है? टी के, और टी किसके इक्वल था हमारे पास? इसके। तो जहाँ जहाँ बस ये लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमने जेड एन लिख दिया। दोनों में ये था ना, ये इक्वल है, तो यहाँ हम जेड एन लिख देंगे। तो बस यही लिखा है, देखो जेड एन लिख दिया उसकी जगह पे इस स्टेप में। तो जेड एन लिख दिया, यानी कि जेड यहाँ पर क्या है? जेड, और यहाँ पे भी जेड है, तो जेड क्या हो गया? स्टैटिस्टिक हो गया टी, और यहाँ पे एक में थीटा एक में नहीं है, तो बस यहाँ पर z इज इक्वल्स टू टी 1/n इज़ ऑल्सो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, यानी कि ये भी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा है। तो ये प्रूव करने वाला काम सर ने बस ये एडिशनल काम दिया था। ठीक है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। आगे समझ अगर कुछ ना आए तो पूछ लेना।